नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एसपीडीएफ वाला रूल्स है जिसको हम लोग ऑफ वाउ प्रिंसिपल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखो बाबू, आप लोग पढ़े होंगे एसपीडीएफ वाला, पूरा रट्टा मारे होंगे 1s2 2s2 2p6, पूरा तीर उर चलाए होंगे। तो हम आपको आज एकदम ट्रिक देंगे और वो ट्रिक के माध्यम से पूरा एसपीडीएफ आपको एकदम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? और आसानी से बना सकते हो, क्वेश्चन आएगा आसानी से आंसर कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो देखो बाबू, सबसे पहले कुछ कुछ बात समझ लो, कुछ कुछ रट्टा मार लो। एस नाम का जो सेल होगा, एस नाम का जो सेल होगा या एस ब्लॉक जो बोलते हैं या ऑर्बिटल बोलो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। एस नाम में के गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2 गो। एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है आपको? 2 गो। पी, एस पी डी एफ, 4 गो ही ऑर्बिटल होता है। एस पी डी एफ पूरा गहराई हम लोग बाद में सीखेंगे, एसपीडीएफ किसको बोलते हैं, क्या है नहीं है। फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को सीखना है। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? हमेशा 2 गो। पी में 6, डी में 10, 4 4 बढ़ा दो बाबू, 2 से 4 बढ़ा दो तो 6, 6 से 4 बढ़ा दो 10 और 10 से 4 बढ़ा दो 14। इतना इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। फिर से बताना, एस ब्लॉक में या एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? तो 2। पी में कितना? तो 6। डी में कितना? तो 10। एफ में कितना? तो 14। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एस स्टार्ट होगा नंबर 1 से, पी स्टार्ट होगा नंबर 2 से, डी स्टार्ट होगा नंबर 3 से और एफ स्टार्ट होगा नंबर 4 से। 2 गो कंसेप्ट सिर्फ ले लो बाबू। इसमें ही इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। इतना इलेक्ट्रॉन उसमें रख सकता है। और एस नाम का जो ऑर्बिटल है वो शुरू होगा 1 से, पी होगा 2 से, डी होगा 3 से और एफ होगा 4 से। उम्मीद करते इतना आपको ध्यान में हो गया होगा। अब देखो करना क्या है, हम लोगों को एक मंत्र पढ़ना है। क्या मंत्र पढ़ना है? सुनो, एस एस। क्या मंत्र पढ़ना है? एस एस। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर होता है ना बाबू, तो एस एस पब्लिक स्कूल। एस एक बार बोले तो एस एक बार और लिखे, पब्लिक स्कूल एक बार लिखे तो पब्लिक स्कूल एक बार और लिखना होगा। पीएस पीएस। फिर से देखो, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। यहां तक कोई दिक्कत? एक ही बार दो बार रिपीट करना है एक ही बात को। फिर लिखेंगे डीपीएस, डीपीएस। फिर से लिखेंगे डीपीएस, डीपीएस। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से देखो क्या लिखे, एस एस, पीएस पीएस, डीपीएस। डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस लिख सकते हो। पूरा 118 का मैं बता रहा हूँ बाबू, यूज तो बहुत कम ही करना है लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको पूरा 118 का। तो 5 मिनट खाली पेशेंस रखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो, एस एस, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस। उसके बाद फालतू डीपीएस, एफ डीपीएस, फालतू डीपीएस। फिर एक बार रिपीट करना होगा, फालतू डीपीएस, फालतू डीपीएस। इतना हो गया बाबू, 118 का 120 तक हो गया ये इतना। तो क्या किए, रिपीट करो, एस एस, पीएस पीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को फालतू नहीं बोल रहा हूँ, एक सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूँ ताकि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन आपको आसानी से हो जाए। हाँ, फालतू को आप फेवरेट बोल दो, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। अरे जैसे भी है हमको याद होना चाहिए। यहाँ तक कर लोगे, अब नंबरिंग सेट करना होगा। फिर से मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि सर कैसे आप लिख दिए। फिर से लिख के दिखाइए। तो आप भी रिपीट करना मेरे साथ रिपीट करना बाबू। फिर से बताना, एस एस, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोई दिक्कत? फालतू या फेवरेट, FDPS, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोई दिक्कत? बाबू आराम से लिखा गया कि नहीं लिखाया? अब नंबरिंग लिखो बाबू। तो एस कितना से चालू होता है बाबू? 1 से। ये भी मैं काउंटिंग भी आपको ट्रिक से सिखा दूंगा। तो एस चालू हो गया 1 से, 1 हो गया। तो बाबू एस फिर है तो अब तो यहाँ 2 होगा। पी कहाँ से चालू होता है बाबू? तो पी चालू होता है 2 से, तो यहाँ 2 लिख दो। एस बाबू तो 2 यहाँ हो चुका है तो यहाँ 3। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो उससे हार्ड है, रट्टा मार लेंगे। अभी तुरंत हम सिखा देंगे बाबू, अभी सिर्फ पैसेंस रखो। पी तो देखो 2 हो चुका है तो यहाँ पी कितना होगा? 3 होगा। एस कितना होगा बाबू? 3 हो चुका है तो 4 होगा। डी तो डी तो शुरुआत होता है 3 से, तो डी की जगह आप लिख दो 3। पी बाबू तो 3 पी है तो यहाँ 4 पी। एस बाबू तो 5S। डी बाबू तो डी हो चुका है 3 तो यहाँ हो जाएगा 4। पी यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ कितना होगा बाबू? तो 6 होगा। एफ बाबू चालू होता है 4 से तो 4 हो गया। डी 4 है तो 5, पी 5 है तो 6, एस कितना हो जाएगा बाबू? 7, एफ 5, डी बाबू डी तो डी देखो 5 हो चुका है तो 6, पी तो 7, अब कितना है? 8। तो 8 नाम 8 को रो होता है क्या? 8 पीरियड पाया जाता है? नहीं, 7 पाया जाता है। तो यहाँ से खत्म है बाबू, ये नहीं आपको करना है ना, इतना ही पाया जाता है। अब मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे फिलहाल अभी रहने दो, मान लो ऐसे रहने देते हैं। हाँ, एस कितना तक लिखे थे? 8 तक। अब मैं ट्रिक अभी सिखा दूंगा अभी तुरंत। तो देखो बाबू एस नाम का ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2 गो। तो यहाँ लिख देते हैं 2 गो। एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में कितना? 14, सॉरी डी में 10, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में कितना बाबू? 6, पी में 6, एस में 2, एफ में शुरुआत हुआ 14, डी में कितना? तो 10, पी में कितना? तो 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2। अब देखो तो बाबू टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? गिनो तो देखो, गिनते हैं। 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 56 56 56 4 60 70 80 86 88 4 92 और 10 102 112 118 120। क्या 120 इलेक्ट्रॉन का खोज, मतलब एलिमेंट का खोज है? नहीं, 118 तक ही है ना, तो ये नहीं होगा। अब बोलोगे सर इतना टाइम लगेगा सर, SSPS उतना भरे, नंबरिंग करेंगे सर, 1 हुआ कि 2 हुआ, इतना कोई करने का जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे नंबरिंग को भी याद कर लेंगे। देखो तो नंबरिंग 1 2 2 यानी 122 याद कर लेंगे। क्या? 122 नंबरिंग यहाँ लिख दे रहे हैं, 122 1 2 2 122। देखो तो 3 3 4, यहाँ देखो 1 2 2 यहाँ 3 3 4 3 3 4, उसके बाद 3 4 5 345 3 4 5 3 4 5 हो गया। फिर देखो तो 4 5 6 4 5 6 456, फिर से 456 456 और 756, फिर 7। अब बोलोगे सर ऐसे रट्टा मारेंगे सर, बहुत आप टफ आज सिखा रहे हैं। बाबू थोड़ा सा पेशेंस रखो, एकदम हो गया मंत्र। 122 334 345 456 456 756, लास्ट में 7। क्या आपको इतना बनाना पड़ता है? नहीं, अरे यार 3 से 4 लाइन, 122 334 345 इतना कर लिया ना, तेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। खाली याद कर लो 122 334 345, बस काम हो गया। अगर और याद कर लिए 456 456 756, तो तेरा तो समझो कि कल्याण हो गया। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, सुनो। अगर आपको बोल रहा है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बाबू कितना? 20। ये तो आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो आप एटॉमिक नंबर 1 से
30 तक वाला मेरा वीडियो देख लो, 1 से 20 तक आपको एकदम 1 से 30 तक कहानी ने मैं याद कराया हूँ। तो कैल्शियम का होगा 20। तो देखो बाबू कहाँ तक लिखना है आपको, 2 2 4 से 10 12 18 20, यहीं तक आपका हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, 20 तक तो यहीं तक। मान लो बनाना 19, पोटेशियम 19, तो यहाँ 2 था ना, 20 हो जा रहा था, तो यहाँ 1 कर दो, अब हो गया 19। आ रहा बात समझ में? मान लो हमको बनाना सोडियम का 11, सोडियम का 11, तो 11 2 2 4 6 10 2 12, तो 12 हो गया ना, तो 2 न डाल के यहाँ 1 डाल दो, हो गया 11। यहीं तक बन गया मैथ। आ रहा बात समझ में? अब मैं मिटा के सिखाता हूँ। अब ओरिजिनल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, देखो कैसे। चलो मेरे से पूछा तुम सर पोटेशियम का बताइए, तो 19 याद है हमको, पोटेशियम का 19। अब हम क्या करेंगे, सुनो, मंत्र याद है हमको, SS PS PS, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। SS PS PS लिख दिए। नंबर याद है 122 334, काफी है, 345 की जरूरत नहीं पड़ा। अब हमको 19 तक ले जाना है, तो 2 2 4, अब पी में तो 6 गो रहता है बाबू, तो 2 2 4 6 10, और एस में फिर 2 2 2 4 6 10 2 12, पी में 6 18, लाना है 19, तो एस में ए को दे दिए। यही बन गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा बात समझ में? मान लो रहता कैल्शियम का 20, तो फिर से लिखते हैं हम SS PS PS, DPS लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही में काम आपका हो जाएगा। नंबरिंग 122 334 कर दिए। अब 20 तक करना है, तो 2 2 4 6 10 12 18 2 20, हो गया। मान लो 21 का बनाना है, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो फिर सोचिए, डालो सरस्वती शिशु SS PS PS DPS, हम जान रहे हैं डी ब्लॉक में है स्कैंडियम, तो ए को डी ले लो बाबू, DPS इतना लेने का जरूरत नहीं था, लेकिन लिख दिए DPS तक। अब नंबरिंग भरो, 122 334 345 लिख दिए, 122 334 345 लिख दिए। अब हमको लाना है 21 तक, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, डी में 10 तक रख सकते हैं, 21 है तो यानी एक ही लिखना है, तो एक हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। मान लो 22 का रहता टाइटेनियम 22, टाइटेनियम 22, तो डी के जगह 2 लिख देते हैं। वेनेडियम 23 का रहता, तो डी के जगह 3 लिख देते हैं। आ रहा बात समझ में? मान लो जिंक का रहता 30 का, जिंक होता है 30, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। देखो 2 2 4 10 12 18 20 30 हो गया। मान लो 31 का रहता, 31 का, तो डीपीएस यहाँ पी में चले जाते, SS PS PS DPS पी ब्लॉक में चले जाते। तो जिसका भी पूछेगा आप इस मेथड से एकदम हंस के बना सकते हो। क्लियर है? फिर से देख लो बाबू, जिसका भी पूछेगा आप बना सकते हो, है ना। यहां से देख लो, क्लोरीन 17 का बनाना है, एग्जाम में 30 से ज्यादा का पूछता नहीं है बाबू, जल्दी क्लोरीन का बनाना 17। तो फिर से देखो SS PS PS, इतना से काफी हो गया, 17 ही बनाना है बाबू, इतना तो काफी है मेरा। नंबरिंग पढ़ दो बाबू, 122 334 345 का तो जरूरत है नहीं बाबू। नंबरिंग 2 2 4 6 10 2 12 1 13, नहीं 17 लाना है ना, 2 2 4 6 10 12 और 5 17, यानी इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ तक 3p5 तक, 3p5 तक। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बाद में और हाई लेवल में सीखेंगे कि 3p5 क्या बता रहा है। 3p5 बोल रहा है कि पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का 5वां नंबर ग्रुप में है। P5 का मतलब पी ब्लॉक में 5वां नंबर ग्रुप में, ये बाद में हम लोग सीखेंगे बाबू और हाई लेवल में। क्लियर? जिसका भी पूछेगा, मान लो आर्गन का पूछ रहा है 18, आर्गन का 18, तो SS PS PS यहां तक कर दिए। नंबरिंग दे दो
122 334। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना। हाँ, P में 6 गो, S में 2 गो, P में 6 गो। चेक करो बाबू, 2 2 4 6 10 12 18 हो गया यहीं तक। 3p6 क्या बता रहा है कि P ब्लॉक का छठा नंबर ग्रुप है, P ब्लॉक का छठा नंबर ग्रुप, और 3 बता रहा है पीरियड नंबर तीसरा में है। आ रहा बात समझ में? तो आराम से आप बता सकते हो बाबू कौन कहाँ है नहीं है। आ रहा बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के नाम बता दोगे। चलो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, SS PS PS 122 334 2 2 6 2 6 1। अब ये देखे पूछ रहा, बताओ इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका? तो कैसे नाम बताओगे? ऐसे 2 2 4 10 12 18 19। 19 होता है किसका बाबू? पोटेशियम का। एक तरीका। दूसरा तरीका 4s1, S ब्लॉक का पहला नंबर घर में है। तो पीरियोडिक टेबल यदि याद है तो S ब्लॉक आपको याद होगा। S ब्लॉक का पहला बोलते हैं हाय लीना करे रब से फरियाद, हाय लीना करे रब से फरियाद। ये S ब्लॉक का पहला नंबर घर है। S ब्लॉक का दूसरा नंबर घर बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, ये S ब्लॉक का दूसरा नंबर घर है। तो देखो तो बाबू S ब्लॉक का पहला यानी इसी में कोई होगा, और चौथा नंबर पीरियड पहला दूसरा तीसरा चौथा पोटेशियम। देखो आया पोटेशियम। एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है, खाली पीरियोडिक टेबल याद है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बना सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे जिसका बोलेंगे उसका आप बना सकते हो, खाली डायलॉग आपको आना चाहिए। क्या? SS PS PS DPS, यहाँ तक में तो लपेट दोगे कितना ज्यादा। ये D ले लिया ना तो यहाँ तक 30 तक हो जाएगा, यहाँ 36 तक हो जाएगा, यहाँ 2 ले लिया 38 तक हो जाएगा। क्लियर? तो आपको लगता है इससे ज्यादा आएगा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए, कुछ नहीं करना है। जिसका भी पूछो, मान लो किसका पूछ रहे हो बताओ, मान लो सल्फर का पूछे 16, सल्फर का 16, हम फिर से भरेंगे SS PS PS, इससे ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं। 122 334 कर दिए, 2 2 4 6 10 2 12 12 4 16। देख लो बाबू, S 2 से भर देना है, फिर S 2 से भर देना है। P कितना से भरता है? 6 से, तो 6 है भर दो। 7 कभी भी नहीं डाल सकते हो, P में हमेशा 6, फिर S 2 से भर दिए। अब देखो यहाँ पर P में तो 6 चाहिए, लेकिन 2 2 4 6 10 2 12 12 हो गया। मेरे पास तो 4 ही बच रहा है, तो 4 डाल दो P ब्लॉक में। क्लियर? तो यहाँ खत्म, यही हो गया सल्फर का। उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ विवाद भी है बाबू, कुछ कुछ उपवाद है, अपवाद है कुछ कुछ। कहाँ देखो, कॉपर का, कॉपर, और आपको एटॉमिक नंबर याद है? स्कूटी वैन कार में फेंको नींबू कूड़ा जूता। अब देखो विवाद कहाँ होता है। एटॉमिक नंबर यहाँ 20 है, 21 22 23 24 25, स्कूटी वैन कार में फेंको नींबू कूड़ा जूता। स्कूटी उल्टा हो गया बाबू, 21 से चालू है। स्कूटी 21 22 23, क्रोमियम 24 25, आयरन 26 27 28 29 30। अब देखो विवाद कहाँ होता है। विवाद होगा एक कॉपर में और एक क्रोमियम में। क्या विवाद है सुनो। क्रोमियम का होता है 24, इसका अगर बनाओगे आप तो कैसे बनाओगे बाबू? SS PS PS, उसके बाद क्या लिखोगे? DPS। तो हम जा रहे हैं DPS, लिख दिए। नंबरिंग बताओ बाबू, 122 334 345 लिख दिए। अब 24 है तो बाबू 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, यही होगा।
फिर से देखो, आप लोग सोचते हैं नंबर कैसे भरते हैं, तो ये नंबर इस हिसाब से भरते हैं, गैस में आपको 2 देना है, फिर पी में 6, डी में 10, इस हिसाब से। तो एस में 2 दे दिए, पी में 6 दे दिए, लेकिन यहाँ बाबू 10 रखना, लेकिन बचा 4 तो 4 ही रख दिए। क्लियर। अब यहाँ देखो लफड़ा क्या है, सुनो। नियम बोलता है कि डी ब्लॉक को या तो आधा स्टेबल रखो या तो पूरा स्टेबल रखो। आ रहा बात समझ में? 4 नहीं रखो ठेठ में, डी में 4 या 9 मत रखना, डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन मत रखना, ये नियम बोलता है। आ रहा बात समझ में? ये एक तरह से रट्टा मार लो, डी में 4 और 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो डी में 4 हो जा रहा बाबू, तो डी को बना दो ऐसे 5। तो आप बोलोगे सर ये 24 है, आप 5 लिख दोगे तब तो 25 हो जाएगा ना, तब तो मैग्नीज वाला हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ 5 लिख देना, और ये एस में जो 2 है ना उसको 1 बना देना। यह स्पेशल केस है बाबू, डी में 5 लिख देना, यहाँ 1 हटा देना। अब जोड़ो बाबू, देखो गिनो, 2 2 4 6 10 12 18 19 5 24, 24 हो गया। अब यहाँ देखो कॉपर का होता है बाबू 29, तो एस एस पी एस डी पी एस, यहाँ डी तक रोक दो। अब यहाँ देखो बाबू नंबरिंग कर लिखो, 122 334 345, तो जरूरत नहीं आगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, लेकिन हमको तो भाई 29 है, तो 29 के लिए तो यहाँ 10 नहीं 9 ही होगा, लेकिन नियम बोल रहा है कि डी में 9 नहीं होना चाहिए, डी में 4 और 9 नहीं रखना है। तो अब यहाँ डी में क्या करो, 9 को बना दो 10, और ये एस जो 2 था ना इसको बना दो 1, हो गया, कॉपर का हो गया। लेकिन यही अगर जिंक का बनाना है 30 जिंक का, तो इसमें कोई झमेला नहीं, एस एस पी एस डी तक लोग रोक दिए हम लोग। और यहाँ देख लो 122 334 345, आगे नहीं लिखो, 2 2 4 2 6 2 2 4 पी में 6 2 2 4 से 10 12 18 20 10 30 हो गया। इसमें S2 D 10 होगा, इसमें S1 D 10 होगा, मतलब D दोनों में 10 ही है। क्लियर, समझ में आया? तो 2 को ये अपवाद था डी ब्लॉक वाला। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। मंत्र लिख देना, 1s2 2s2 रट्टा मारना नहीं है। हम लोग बाबू ऐसे रटे थे, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, और ऐसे ऐसे पूरा तीर चलाए थे बाबू पूरा भर के, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आ रहा बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा फिर से कोशिश करेंगे एक दिन समझाने का, है ना, लेकिन इसको एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करके देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।